अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आज तलाश आई है खानका जोगना की मंडी गल्ला मंडी में, जहां पर तमाम अड़ती बैठते हैं और अपने अपने बिजनेस, अपने अपने कारोबार को देखते हैं। एक बड़ा ही शरीफ आदमी जिसका नाम मियां फारूक आजम, जो यहाँ पर अड़त का काम करता है और अरसा दराज से उसका ये काम है, मोहल्लेदार और मंडी वाले बहुत इज्जत करते हैं, शराफत के नाम से पहचाने जाते हैं, गरीबों का ध्यान रखते हैं, इंसानों से मोहब्बत करने वाले हैं और शरीफ आदमी हैं। ये शख्स अपने मुलाजिमों का बहुत ध्यान रखता था। इस शख्स को बेईमाना तरीके से गले पर चाकू फेरकर कत्ल कर दिया गया और मुकामियों का, येलो जर्नलिज्म का ये कहना था कि शायद डकैती हो गई है, शायद किसी ने दुश्मनी निकाली है, जिस पर पुलिस ने अपने काम का आगाज किया और इन खबरों की तहकीकात की कि ये मुंह बोली मनगढ़ंत खबरें क्या कहती हैं और कितनी हकीकत है। इन तमाम मामलात को लेते हुए मैं इस टाइम उस जगह पर आई हूँ जहाँ पर मियां फारूक आजम, जिनकी दुकान थी, जो काम करते थे, वहाँ के मुकामी लोग क्या कहते हैं, वो कैसा शख्स था, उस शख्स के साथ ये जुल्म और ज्यादती क्यों की गई, क्या मामला है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंस महमूद भट्टी है। अंस महमूद भट्टी जी, मैं नायब सदर हूँ गल्ला मंडी खानका डोगरा। अच्छा, यहाँ पे यानी सदर हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट को, मंडी को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। जी बिल्कुल। मियां फारूक आजम जी कैसे शख्स थे? वो इंतहाई शरीफ आदमी थे और बिल्कुल ही सादा और शरीफ और बुजुर्ग आदमी थे। ठीक है, बहुत अच्छे आदमी थे जी। कितने मुलाजिम अंदाजे के मुताबिक इनके पास थे? उनके पास एक तो ये मुंशी था और उसके साथ एक चुंगी वाला होता है, वो भी उसका भाई था। ठीक है। और उसके अलावा 4-5 मुलाजिम और थे जो पल्लेदार थे। ठीक हो गया। मुंशी का, मुलाजिमों का ये ध्यान रखते थे? जी बिल्कुल। अक्सर जो मुंशी और मुलाजिम होते हैं ना जी, वो आरती ही उनका ख्याल रखते हैं। जाहिर है, बिल्कुल ठीक है। तनख्वाह भी देते हैं और वैसे भी ख्याल रखते हैं। जी, तनख्वाह भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं और उनको उसके जो वो मजदूरी करते हैं उसके अलग से पैसे मिलते हैं। ठीक हो गया। फारूक साहब ने कभी बताया था कि ये मुंशी बहुत तंग कर रहे हैं, या कोई धमकी देता है, या कोई पैसों में, कोई हिसाब किताब में खुट-बुट करता है? जी बिल्कुल, उन्होंने बताया था और वो अक्सर कह रहे थे कि ये जो मुंशी है ये मुझे मार देगा या मुझे ले जाएगा। और कहा था ऐसा? वो उन्होंने मेरे साथ कई बार इसकी बात की है कि मैंने इसके साथ एप्लीकेशन देनी है, इसने मेरे खाते में खुर्द-बुर्द कर ली है। कितनी अंदाजन? तकरीबन वो 40 लाख के राउंड अबाउट कह रहे थे। 40 लाख के राउंड अबाउट? जी, और 40 लाख के राउंड अबाउट उन्होंने मेरे साथ ये फ्रॉड कर लिया, जो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। उसका मैंने वो जो खाते हैं वो मैंने एक बंदे को ऑडिट के लिए दिए हुए हैं, उसने मुझे बताया। मैंने मियाँ साहब को कहा था कि मियाँ साहब आप बिल्कुल इसको आप सीक्रेट रखें, हम आपका जो मसला है ये हर तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये मेरे सदर साहब हैं, मैंने इनसे भी बात की थी कि सदर साहब ये जो मसला है ये थोड़ा सा इसको ना हल करवाएं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इस तरह इसको खुफिया रखें और आप इस तरह करें कि जो बंदे आपके मुलाजिम है ना ये फ़ौरन चेंज करवा दें। उन्होंने वो बंदे चेंज करवाने के लिए भी उसी दिन या 1-2 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप हमारा मंडी का, उस पर ऐड किया था कि मुझे नए मुलाजिम चाहिए ताकि मैं इनसे अपनी जान छुड़ा लूँ। अच्छा जी, और वो खतरा था? जी खतरा था। और उसी दिन जिस दिन वो कत्ल होते हैं उसी दिन मुझे 6:27 पर उन्होंने मुझे कॉल किया है कि वो मैंने एक नया बंदा रख रहा हूँ, उसके बारे में क्या राय है आपकी? ठीक है। मैंने कहा कि बिल्कुल वो बंदा ठीक है, इनको फौरन फारिग करें। ठीक है। और 10 मिनट मेरी बात होती रही है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये मुंशी जो है, जो इस टाइम मुल्जिम है जी, इस मंडी में और लोगों के पास भी काम करता रहा है? जी, वो पहले मियाँ साहब के पास काम करता रहा जो हमारे सदर हैं, और उनके साथ भी उन्होंने फ्रॉड किया और उसके साथ भी उनके तकरीबन चोरी करवाई है और खातों में भी खुर्द-बुर्द की है। जी वो सदर ये मियाँ साहब हैं। आप हैं? और वो पेशावर। क्या नाम है आपका? मुबशर हसन। मुबशर, आपके पास कितना अरसा काम किया है इसने? तकरीबन 3 साल। 3 साल। इन 3 सालों में कितने घपले किए? वो एक पहले ही घपला किया था। अच्छा। लेकिन वो सही तरह से ना हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक है। जिसकी वजह से ये मियाँ साहब के साथ उसने ना ये फ्रॉड कर दिया। अंदाजन कितना था आपका? कोई 10-20 लाख का था? थोड़ा 6-7 लाख का। 6-7 लाख माफ कर दिए थे आपने? माफ तो नहीं, लेकिन ये है कि मतलब वो सही तरह से साबित नहीं हो सका। अच्छा ठीक है। लेकिन थाने में दी थी? हाँ जी, दी थी। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मंडी वालों ने बैठ के सुलह सफाई कराई, बात खत्म हो गई? नहीं, मंडी वालों ने नहीं, वो
थाने वालों ने सही तरीके से मतलब वो मसला हमारा सही हल नहीं किया। अच्छा ठीक हो गया, फिर आपने निकाल दिया। जी ठीक है, इसके अलावा और किसी के पास काम करता रहे? आगे जी, आगे आगे। वो एक और आड़ती था सैफुल्ला भट्टी। अच्छा। उसके साथ भी उन्होंने यही फ्रॉड किया था और उसका पैसों का। अच्छा। और उसका तो बकायदा पूरी जो आड़त थी ना, हाँ। उसी को सारे खातों को जला दिया था। अच्छा, कैसे? बस वो कह रहे थे जी खाते अंदर पड़े हुए, आग लगा दी, सारे खाते जल गए। अच्छा। उसके बाद वो फिर ना आड़ती मिला, उसका सारा निजाम दरम बरम हो गया क्योंकि खातों में सब कुछ लिखा होता है। और वो फिर उसको मजबूरन दुकान छोड़नी पड़ी। उसका पूरा तकरीबन करोड़ों के हिसाब से जो नुकसान हुआ था। ठीक है, आग कैसे लगाई गई थी? हमें तो शाम को ही पता चला कि मंडी में दुकान को आग लग गई है। हम इमरजेंसी फौरन उधर पहुंचे हैं तो वाकई उधर आग लगी हुई थी और ये मुंशी बाहर बैठा हुआ था। उस वक्त ये बाहर खड़ा था। ठीक है। सबने कहा कि आप पहले किधर पहुंच गए हैं? ठीक है। कहते जी मुझे किसी ने बताया, इधर जो हम गनमैन होता है उसने बताया कि आग लगी है। अच्छा। तो वो तो पूरी दुकान ही उन्होंने जला दी थी। उसके बाद वो आड़ती आज तक स्टैंड नहीं हो सका, वो बिल्कुल ही फारिग हो गया। हाँ, बहुत जुल्म हुआ है। इसका कुछ समझ नहीं आई कि इस तरह इसका क्यों बिहेवियर था हर बंदे के साथ। क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर। माइंड बंदा खाते जलाता है, मारता है, कत्लो गारत करता है। और शरीफ आदमी को, बिजनेसमैन तो ये काम नहीं करता। और फिर मियाँ साहब को इतनी बेदर्दी से उसने कत्ल किया है कि गला ही काट दिया उसका। कहाँ है दुकान, कहाँ है मियाँ साहब की? आए जी, आ जाए जी दुकान। ये पूरी मंडी चलें जी, आ जाए। आ जाए, ये है अंदर आ जाओ आरिफ। ये जनाब मियाँ साहब यहाँ बैठते थे, ये उनकी चेयर टेबल लगी हुई है और साथ में वो तिजोरी भी बनी हुई है। जाहिर है जो लेन देन जो मामलात है वो ये करते थे। आप जरा आ जाए, इधर आ जाए। इधर बैठता था ये मुंशी, यानी कि इस टाइम जो है मुल्जिम, और इंशाल्लाह ताला पहुंचेगा फांसी के फट्टे तक, क्योंकि इस शख्स ने किया है एक शरीफ आदमी का कत्ल। मियाँ साहब बताते थे कि ये बदतमीजी करता है। मियाँ साहब ने अक्सर कहता था कि ये बदतमीजी मेरे साथ करता है, बल्कि मियाँ साहब इसको ना फारिग करना चाहते थे, लेकिन ये फिर मियाँ साहब को एक्सपोर्ट कर लेता था, प्यार कर लेता था कि नहीं मियाँ साहब ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये मेन इसका ना बहुत ज़्यादा फॉल्ट आया, और ऑर्डर जब आया, ऑर्डर आया बुध वाले दिन, हमने मियाँ साहब को बोला कि आपने ना ये अभी शेयर नहीं करना किसी के साथ। तो इसने कुछ पैसे मांगे हैं, मियाँ साहब आपे से बाहर होकर उनका तो पहले मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर गया। हाँ। ये जुम्मे वाले दिन ही वाक़या हुआ है। ठीक है। तो जब उसको कंफर्म हो गया कि घर इनके कोई नहीं है, हाँ। तो वो प्लान बना के पानी के बहाने उनके घर गया है। हाँ। और घर जाके उनके अकेले को देख के उन्होंने अपना उसका गला। आपके तो दोस्त भी हुए, बहुत दोस्त है, कारोबारी दोस्त भी हुए, कारोबारी रिश्ता भी है, जाहिर है उठना बैठना इकट्ठे, दुख तो इंसान को बहुत होता है। जी। मियाँ साहब के बारे में कब पता चला? मुझे मियाँ साहब ने जब तकरीबन ना 6:27 पर कॉल की थी ना, तो 10 मिनट के बाद फिर मुझे ये हो गया। उसके बाद फिर मुझे तकरीबन 15-20 मिनट बाद पता चल गया कि मियाँ साहब को ना किसी ने कत्ल कर दिया। यूं ही मुझे ये राना साहब ने बताया, मुझे फ़ौरन याद आ गया जैन के उसको शाह ने कत्ल किया होगा। ये कहते तुझे कैसे पता? मैंने कहा यार मुझे वो अक्सर, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी 11 बजे तक मेरे पास बैठे थे घर जाकर, उस दिन भी कॉल कर रहे थे कि मुझे ये शाह कत्ल कर देगा, ये मुझे ले जाएगा, इससे मेरी जान छुड़वाओ। मैंने मियाँ साहब को कहा था कि मियाँ साहब आप सिर्फ खामोश हो जाएं, इसके साथ कोई चीज़ अपना खाता शेयर ना करें, हम आपका कोई हल निकालते हैं, इसके पास कोई चीज़। इसी अभी ये गुफ्तगू के दौरान ये काम जी, इसी दौरान ये उस घर में चलते हैं जो मियाँ फारूक आजम साहब का घर है, जहाँ बेवा रो रही है, जहाँ बच्चे अपने बाप की राह तक रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बाप कब घर आएगा। वहाँ चलते हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब की आप अहलियाँ हैं, जो हुआ वो गलत हुआ, वो जुल्म हुआ, वो क़यामत टूटी आप लोगों पर, जिस चीज़ की हमें अफसोस है, इंतहाई अफसोस है। और इंसान अफसोस ही कर सकता है, जिसके घर का मालिक गया होता है, जिसके बच्चों का बाप गया होता है, उस पर क्या बीत रही है ये वो ही जानती है, कोई और नहीं समझ सकता इस चीज़ को। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे। आप कहाँ थी जब ये सब कुछ हुआ? मैं और मेरी बेटी, छोटी बेटी है, हम पार्लर गए थे तैयार होने, तो वो ना साफ करने के लिए उन्होंने उस मुंशी को बुलाया था घर। तो बाहर से उधर मेरा 2 बहन हुई थे, मेरी नंद के शोहर। अच्छा जी। वो दोनों इधर ना शॉपिंग करने आते हैं, सौदा खरीद रहे गाँव से। अच्छा जी। वो आए मिलने, तो वो इधर बैठे अंदर साफ कर रहे थे। तो वो मेरा बेटा भी आया हुआ था, ये BBA करता है लाहौर UCP में।
ठीक है, पढ़ता है। ये भी उसी दिन आया है। अच्छा, 1-2 घंटा पहले ही आया, पापा को मिला है। तो ये उनको मिलने ना बैठक में गया है। ये तीनों बैठक में बैठे हुए थे, तो वो अंदर हिसाब कर रहे थे। तो एकदम शोर हुआ, इन्होंने आके देखा फौरन, और दरवाजा खोला तो इधर इससे छुरी लहराई, इधर छुरी का वार कर भाग गया, इधर से भाग कर बाहर, इधर से छलांग लगा के चला गया। आपने देखा? इन्होंने देखा, तीनों ने। ठीक है, तीनों ने। मैं तो पार्लर गई हुई थी, मेरी बच्ची छोटी पार्लर गई हुई थी। ठीक है, मैं फिर आई तो मुझे तो कोई पता नहीं चला। मियां साहब ने कभी बताया था कि ये वाला मुलाजिम जो है तंग करता है या पैसे वैसे इसने खाए हैं, कभी कोई जिक्र किया था आपसे? हाँ जी, पैसों का उन्होंने किया था। हाँ जी, मुझे ज्यादा नहीं बताते थे। कहते मैंने कहा इतना ये बुरा बोलता है आपको, आपने क्यों इससे रखा हुआ है, इतना तंग करता, सख्त बोलता है। कहते थे ये माड़ा बच्चा बंदा है, माड़ा है, ये गरीब है, तो इसके में मुझे तरस आता है। फिर उसने कहा छोटे भाई को भी रखो मेरे को। अच्छा, मेरा छोटा भाई भी गरीब है, उसको भी रखो। ठीक है, फिर उसको भी रखा उसने। ठीक है, मेरे मियाँ ने। कहते मैंने कहा इनको छोड़ दो, ये बड़ा बुरा बोलते हैं आपको, ऐसा लगता है जैसे ये मालिक है और हम मुलाजिम है। बदतमीजी से बोलता बड़ी है। बदतमीजी से बोलता था। अच्छा। उसका भाई छोटा भी बड़ा बदतमीजी से बोलता था। उनको कहते थे पानी ला दो नहर से, कहता था मैंने नहीं जाना। अच्छा, हाँ जी, आगे से जवाब इतना तो निकाला क्यों नहीं? तो वो कहते थे ये गरीब है, मैंने हाँ नहीं लेनी, मैं ये सीजन पूरा कर लूं, मेरे बच्चों पे हाँ पड़ेगी। आधा सीजन गुजर गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियां, एक बेटा, ये एक ही है, एक ही बेटा है। अच्छा, कितने पैसों का घपला किया था इसने? कभी पता नहीं, मुझे तो उन्होंने बताया नहीं। मुझे तो थोड़े ही बताते थे कि ये टेंशन ना ले। क्या मुतालिबा है बाप का? मुझे इंसाफ चाहिए बस। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों को यतीम कर दिया उसने, बड़ी सख्त सजा दी है उसको जितनी बरतनाक सजा मिले उतनी कम है। ठीक, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मैं बहुत जुल्म हुआ है हमारे साथ। आपके शौहर का पूरा नाम क्या है? मियां फारूक आजम जोया। ठीक है, मियां फारूक आजम जो कि इस दुनिया से बदकिस्मती के साथ कत्ल कर दिए गए और इस दुनिया से चले गए, उनके बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये साहिबजादा है, एक ही बेटा है, वारिस है, और बेटियां भी हैं, लेकिन हम बेटे से बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बच्चियों से भी बात करेंगे। बेटा पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अहमद जोया है। अहमद जोया। अहमद आप क्या करते हो, पढ़ते हो? पढ़ता हूँ, मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। अच्छा अहमद, आपने ये ज़रा माइक पकड़ें। अहमद, आपने अपनी आंखों से देखा था कि अब्बू के साथ क्या हुआ है? जी बिल्कुल, अपनी आंखों से देखा है? बिल्कुल, मेरी आंखों के सामने वो सारा मंजर है। अच्छा, ज़रा बयान करो। मैं और मेरे हो के शोहर ये अक्सर आते हैं हमारे खानगा के में इधर ही बाजार में सारे शॉपिंग करने आते हैं साथ गांव से, क्योंकि उधर ऐसी कोई चीजें नहीं है खाने पीने की कि जहाँ से वो ये चीजें खरीद लें। ठीक है, छोटे मोटे काम के लिए भी खानका आना पड़ता है इस जगह पे। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे उनको हर चीज मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ से वो अपने सब कुछ खरीद के, तो अक्सर हमें भी मिल के वापसी पे जाते थे, कुछ पानी वगैरह पी कर, ठीक है, हाल अहवाल पूछ कर। तो वो आ गए तो मैं उनके साथ बैठक में बैठ गया, बैठ के उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था, उनको टाइम दे रहा था। और ये पापा लोग और साथ में मुंशी पहले से इधर हॉल में बैठ के हिसाब किताब कर रहे थे। हिसाब किताब के दौरान इनके अंदर बहस वगैरह शुरू हुई, हमें नहीं पता, कोई इतनी खास बहस नहीं हुई। ठीक है, जैसे ही हमें थोड़ा सा शोर हुआ हम उठ के तो अंदर आया हॉल में, तो तब तक उसने गर्दन के ऊपर छुरी चला दी हुई थी, चला रहा था। चला रहा था। ओहो। और जैसे मैं आगे बढ़ा उसने हवा में छुरी लहराई हमारी तरफ करके। हम फिर भी आगे होने की कोशिश की है, लेकिन वो भाग गया पीछे से दरवाजे से और दीवार खुलांग गया। अच्छा, हम कुछ नहीं कर सके। फिर हमने उसको पकड़ा दोबारा से पीछे से, फिर नहीं हाथ आया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या मुतालबा है? अम्मी की तो तबीयत बहुत ख़राब है और जाहिर है जिस घर में ये हुआ होता है वहाँ पर तो क़यामत है ना। बिल्कुल, आप लोगों के लिए भी ज़ाहिरा क़यामत है, अम्मी के लिए भी क़यामत है, लेकिन आप चूँकि माशाल्लाह नौजवान हो, आपने बहनों को भी संभालना है, आपने वालदा को भी संभालना है, अब आप ही सहारा हो ना। अब्बू तो चले गए हैं, क्या मुतालिबा है आपका? माइक थोड़ा पास करें।
सबको पता है कि इस वक्त पे क्या मुतालबा हो सकता है। ठीक है। मुतालबा सिर्फ इतना सर कि हमें इंसाफ दिया जाए। ठीक है। उस बेरहम इंसान को जिसको तरस नहीं आया, बेगुनाह इंसान के साथ उसने ये रवैया इख्तियार किया है, उसको किसी भी कीमत पर ना छोड़ा जाए। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे पुलिस से भी मालूम हुआ, लोगों से भी ये पता चला कि तकरीबन अंदाजन कोई 20-25 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द इसने की है हिसाब किताब में से। इतना ही किया है या ज्यादा है? नहीं, अभी तक उन्होंने एक खाता चेक करवाया था। ठीक है। जिसमें से इसकी 45 से 50 लाख की खुर्द-बुर्द इसने की है, वो जाहिर हो गई है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, एक मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। ठीक है। उसके अलावा अगले खाते इस बिहार पे चेक किए गए हैं कि अगर एक में इतनी ज्यादा है तो अगलों में इसने क्या किया हुआ है। ठीक है। तो वो अभी हम देख रहे थे, उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा मसले हैं। ठीक है। उसके बाद ये तकरीबन टोटल 5 से 6 करोड़ का था सारे खातों के अंदर अमाउंट। ठीक है। से इस बंदे ने 40-45 लाख का टोटल रिकॉर्ड मिल गया हुआ है जो उन्होंने बना लिया हुआ था। ठीक है। बाकी अभी हिसाब होना था। इसको पता चला, इसको इल्म हुआ कि इनको हमें पता चल गया। तनख्वाह कितनी देते थे अब्बू इसको? इसको 20-25 हजार के करीब इसको मंथली सैलरी टाइमली देते थे? टाइमली देते थे, बल्कि ज्यादा देते थे, बढ़ चढ़ के दे देते थे इसको। लोग अक्सर आप ये लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, वो कहते हैं कि मियाँ साहब आपके कपड़ों से अच्छा आपके मुंशी के कपड़े होते हैं। हो क्योंकि वो हमारे खातों में से ध्यान रखते थे। अच्छा मुझे बताओ कि जो हुआ वो गलत हुआ, आपको इंसाफ चाहिए और 100 नहीं 110% आपको इंसाफ चाहिए, लेकिन जो पैसों की गड़बड़ है उसकी कोई डिमांड है, कोई मुतालबा है आपका? वो इंशाल्लाह बेटा माइक पास कर लो। जिस वजह से उसने मेरे वालिद के साथ ये कुछ किया, वो चाहे हमें पैसे मिले ना मिले, लेकिन हमने इससे लेने हैं। ठीक है, चाहिए जी। जिस वजह से जिस शदीद ज़रूरत की वजह से इस बंदे ने, जिस एक पैसे की वजह से इस बंदे ने हमारे साथ ये किया है, मैंने इसके पास वो पैसा नहीं रहने देना जिसकी इसको ज़रूरत थी। ठीक है। वो चाहे हमें ना मिले, किसी और चीज़ में चला जाए, इसके पास मैंने नहीं। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है आप मालिक हैं, आप बिल्कुल वालिद साहब की प्रॉपर्टी है तो आप ही की है ना? बिल्कुल। अभी और हिसाब है। अच्छा। सारा कुछ हम इससे जब्त करेंगे, हम इसकी अपील करते हैं, हमारा साथ दें। ठीक है। इस बंदे ने बहुत गलत किया, हमारे साथ एक जुल्म किया, ऊपर से इसने इस तरह से भाग जाता, कुछ और कर लेता, 100 रवैया इख्तियार कर सकता, माफ़ी तलब कर लेता, इसने ऊपर से कत्ल कर दिया, इसने जुल्म की इंतहा कर दी हमारे साथ। एक आम बंदा था, इससे भी हमारे गुस्से को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक ये आदमी को हम इंसान गिनते ही नहीं है, जिस बंदे ने इतना हमारा कीमती असासा हमसे छीन लिया। बिल्कुल सही है। ये अगर इसकी जान भी ले ली जाए तो वो हमारा हर जाना पूरा नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसका एक सांस हम पर अजियत है। ठीक है। घर में था ना, हाँ। उन्होंने चपेट मारी। अच्छा, मियाँ साहब ने चपेट मारी? हाँ जी। फिर एक दूसरे का गल में पकड़ लिया, फिर हाथों-पाई हुई है, और उसी हाथों-पाई के दौरान ही अचानक तैश में आके चाकू निकल गया। क्या मारा है? चाकू से मारा है। चाकू कौन सा था? वो बोरियां काटने वाला। मेरी तनख्वाह भी उन्होंने रोक ली थी। कितनी तनख्वाह थी? 20,000 रुपया देते थे, तो आजकल के दौर में 20,000 से गुजारा होता है। बड़ी लॉजिक है भाई तुम्हारी, बड़ी लॉजिक सुनाते हो मुझे कि बंदा मर जाए खून नहीं निकलता। मुल्जिम की जानिब और मुल्जिम से बात करते हैं। क्या नाम है? सैयद अली रजा। सैयद अली रजा। अली रजा, थोड़ा सा जरा ऊंची आवाज में बात करो। कितनी उम्र है? 42 साल। 42 साल। अली रजा शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। एक बेटा है, माशाल्लाह। कितनी उम्र है? 10-11 साल। घर अपना है? जी, किराए पे। क्या करते हो? मेहनत मजदूरी, मुंशी दुकान पे। दुकान पे? जी। कौन सी दुकान पे? आड़त पे। क्या फर्क होता है आड़त का और मुंशी का और दुकान का? मुंशी जो है उसने खाते लिखने होते हैं, और बस यही उसका काम होता है। कैसे खाते लिखे? अच्छे लिखे बुरे लिखे? नहीं, अच्छे ही लिखे हैं। आज तक 3-4 दुकानों पे काम किया है, किसी ने आज तक मुझे नहीं कहा कि आपने गलत काम किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं बनी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। कौन सी मंडी में काम किया? गला मंडी, खान का डोगरा। गला मंडी में काम किया। हाँ। रिहायशी भी यहीं के हो? यहीं के। ठीक है। तो हथकड़ी कैसे लग गई? बस मेरा भाई मैंने उधर रखा था। किसका भाई? मेरा अपना भाई।
सगा भाई? सगा भाई है, उसको रखा था उधर काम पे, दुकान पर, आड़त पे? आड़त पे। अच्छा, आपने रख लिया? मैंने मालिक जो है उससे कह के उसको रखवाया था। क्या नाम है मालिक का? फारूक आजम। फारूक आजम जी, मियाँ फारूक आजम। मियाँ फारूक आजम। ठीक है, मालिक से कहा कि मेरे भाई को नौकरी दे दें। नौकरी दे दें। उन्होंने वो का डालने के लिए और पानी पिलाने के लिए रख लिया। अच्छा। और 30 मन दाने जो है उसे कहा कि मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। जब सीज़न ख़त्म हुआ है ना 30 मन दाने दिए हैं और बाहर वो पल्लेदारों के साथ काम भी करता रहा है। ऊंची आवाज़ में? उन पल्लेदारों के साथ काम भी करता रहा है। वो पल्लेदार की जो मजदूरी बनी है 10-12 तोड़े, वो भी उसने नहीं दिए। ओके। मैं रोज़ कहता था मियाँ साहब इसकी मजदूरी दें, तो वो नहीं देता था। ऊपर से माँ बहनों बेटियों की गालियाँ निकालता था। ठीक है, फिर नहीं देता था, भाई को छुट्टी करवा दी थी उसने। फिर अचानक ये माजरा हुआ कि आया हूँ। आपकी नौकरी वहाँ चलती रही? हाँ, भाई की दोबारा फारिग हो गई? हाँ, जाहिर है जब उसको पैसे नहीं दिए बकौल आपके, तो वो नहीं गया, काम खत्म हो गया। आपका काम चलता रहा? मेरा काम चलता रहा। मैंने उन मियाँ साहब से कहा है कि उसकी मजदूरी दें। मेरी तनख्वाह भी उन्होंने रोक ली थी। कितनी तनख्वाह थी? 20,000 रुपया देते थे। आजकल के दौर में 20,000 से गुजारा होता है। अच्छा, मुझसे सवाल कर रहे हैं जी, मैं जवाब दूं इस बात का? अगर गुजारा नहीं होता था तो नौकरी चेंज कर लेते? चेंज करता था, लेकिन फिर तरला करके अगले महीने आपकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। ये कहते थे? हाँ, नहीं। अच्छा, फिर नहीं बढ़ाते थे। फिर चलता रहा काम? फिर चलता रहा। तो अच्छी ऑफर नहीं आई कहीं से, ज्यादा नौकरी की, ज्यादा पैसों की? ऑफरें आती थी। फिर क्यों नहीं गए? लेकिन ये कहते थे कि मेरा सीजन खत्म हो गया, मेरा साफ करके आप चले जाओ। नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं पल रहे, तनख्वाह तुम्हारी कम में, भाई तुम्हारे के साथ फ्रॉड हो गया है, तो फिर तुम मालिक को छोड़ क्यों नहीं रहे थे? मालिक मेरी मजदूरी देता तो मैं उसको छोड़ देता। आप कह रहे हैं कि मिलते थे पैसे आपको? मैडम, जो मेरी तनख्वाह थी वो लेट देता था, जैसे तंग करके देता था। अच्छा, ठीक है, छोड़ देते? यही तो कह रही हूँ, भाई की जो मजदूरी है, यही तो कह रही हूँ, छोड़ देते ना, नौकरी छोड़ देते ना। अगर सही नौकरी नहीं थी, नौकरी छोड़ देते। नौकरी करता है इंसान मुआवजे के लिए, तनख्वाह के लिए। हाँ, तनख्वाह नहीं मिलती थी तो भाईजान छोड़ देते। क्यों की? कितनी दफा छोड़ा है? कितनी दफा छोड़ा है? घर से उठा के ले आया था? उधर मंडी के हैं जो, या पुलिस उठा के ले आई थी कि नहीं इत्थे ही काम करना है, और कितने नहीं करना? मंडी वाले आंदे सन भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ था। अच्छा, मंडी वाले ਨੂੰ कहना सी तू दे दे तनख्वाह? मंडी वाले ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ पता है भी नहीं, मंडी वालों को कहना था ना तुम दे दो। मंडी वालों को भी पता है कि इसकी मजदूरी, इसके भाई की मजदूरी नहीं दी इसने। अच्छा। हाँ जी, मंडी वालों ने बात तो नहीं की किसी। मंडी वालों को तो हथकड़ी नहीं लगी, तुम्हें लगी है? मंडी वाला तो कोई नहीं नजर आ रहा मुझे थाने में, हथकड़ी तो तुम्हें लगी हुई है। लगी है? चलो बताओ क्या किया है? मारा है। मारा है? क्या मारा है? चाकू से। हाँ, चाकू से। आवाज नहीं आई? चाकू से। अभी भी नहीं आई? चाकू से। चाकू से मारा है? चाकू कौन सा था? वो बोरियां काटने वाला। किसके पास था? मेरे पास था। कहाँ रखा था? जेब में। क्यों? जब मजदूरों को जरूरत होती थी मुझसे लेते थे काम के लिए। हाँ जी, बोरियां शोरियां काटने के लिए। उस बंदे को कैसे मारा है? मंडी में खड़े होके मारा है? नहीं। फिर? घर में। कैसे? उधर गया था, उससे बात की। उधर कैसे गए थे? उधर को खुद उसने बुलाया था। कहाँ पे? घर पे, अपने पे। अच्छा, अपने घर उसने फोन करके बुलाया था? क्या कहा था? पानी देने के लिए गया था। पानी देने गए थे? उसके घर पे पहले भी जाते थे? पहले 1-2 दफा गया हूँ, लेकिन बाहर ही रहा हूँ, अंदर। घर से बाहर? हाँ जी, अंदर नहीं जाता। उसने अलाउ नहीं किया होगा ना, जाहिर है। नहीं, मुलाजिमों को इंसान घर के अंदर तो नहीं बुलाता। वो भेजते थे, हम खुद ही नहीं जाते थे। क्या क्या घर की ड्यूटी करते थे? घर सामान वगैरह दे के आते थे? वो भाई मेरा दे के आता था। अच्छा, वो भाई देता था? वो भाई देता था। आपको क्यों बुलाया था? मुझे पानी देने के लिए। वो भाई को तो छुट्टी करवा दी, दूसरा आदमी रखा नहीं था, इसलिए मुझे कहा कि पानी दे जाना। फिर जब आप पानी देने गए? पानी देने गया तो मैंने कहा, भाई कहता है कि मेरी मजदूरी दो, तो मैं उसे एक मिनट, आप घर पानी देने गए? हाँ। ठीक है, भाई साथ था? नहीं। तो भाई ने कैसे कह दिया मेरी मजदूरी? भाई मेरे मुझको रोज कहता है ना। तुम्हें कहता था? हाँ। अच्छा, ठीक है। भी रखवाया तू है तो मेरी मजदूरी दे। भाई रोज मैनू आंदा सी भी तू रखवाया, मेरी मजदूरी दे। ठीक है। ठीक है, मैं उन्होंने कहा यार, मैं उन्होंने आख्या वे तो मैं दिंदा तो मैं तेन देंदा। ठीक है। वो नहीं दी। उस दिन भी मैं उन्होंने आख्या वे, वो को धीआं भैणां दियां गालां कड्ढण लग पिया वे, हथी पै गए। फिर हथी पे जड़ा वे वो वादा हो गया। ठीक है, वो आपको गालियां निकालने लग गया? अच्छा, हाथ किसने पहले चलाया? हाथ मियाँ साहब ने। मियाँ साहब ने चलाया? क्या मारा? उनके घर में था ना। हाँ। उन्होंने चपेड़ मारी। अच्छा,
मियाँ साहब ने चपेट मारी। हाँ जी। फिर एक दूसरे का गलमा पकड़ लिया, फिर हाथोपाई हुई है, और उसी हाथोपाई के दौरान ही अचानक तैश में आके चाकू निकल गया। निकल गया? हाँ, चाकू निकाल लिया उससे। वो निकल गया, समझ नहीं आई। निकल गया, चाकू निकाल लिया ना। तुमने चाकू निकाल हाँ लिया जी। गुस्से में आके? गुस्से में आके। कहाँ मारा? गर्दन पे। गर्दन पे। गर्दन पे। हाँ जी। फिर शोर पड़ा, मैं भाग गया। कहाँ फिरा चाकू? गर्दन पे। शहरक काटी उसकी? ये मैंने नहीं देखा, वो ऐसे ही खड़े थे तो ऐसे ही मैंने मारा है, तो उधर शोर पड़ा, मैं भाग गया था। अव्वल तो मारना पीटना मालिक का मुलाजिम को, मुलाजिम का मालिक को गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ जी। गालियां उसने अगर आपको दी हैं, अगर दी हैं, वंस अगेन अगर, तो नहीं होना चाहिए, गलत है। बेशक किसी से अगर उसने आपको मारा है तो वो भी गलत है। हाँ जी। लेकिन उस थप्पड़ का जवाब आपने उसको ज़िबा करके लिया है। मैडम देखें, वो अचानक हुआ है, मैं इरादे से। अचानक नहीं, चलो मुझे समझा दो, ठीक है, माइक आपके पास है, टाइम आपके पास है, मुझे समझा दो कि अचानक बंदा ज़िबा कैसे होता है। इधर तो बकरा ज़िबा करना हो, 4 बंदे उसकी टांगे पकड़ते हैं, फिर बकरा ज़िबा होता है। इंसान कैसे ज़िबा हो गया? अचानक कैसे ज़िबा हो गया इंसान, जिंदा सलामत ठीक ठाक? वार किया है तो लग गया उसको। कहाँ पे लगा है? गर्दन पे। वार गर्दन पे ही किया ना, यानी मारने की नीयत से किया ना आपने, कि मैं इसको कत्ल कर दूं। गुस्से में आके, तैश में आके उसको ज़िबा कर डाला। मारने की नीयत से नहीं किया। मारने की नीयत से नहीं किया। चाकू से प्यार करते हैं? चाकू से प्यार करते हैं? चाकू से प्यार करते हैं? नहीं। क्या करते हैं? ताबेदारी करते हैं? नहीं। मालिक को चाकू यूं दिखा के क्या करते हैं? क्या मकसद है इन हरकतों का? मारने की नीयत से अगर नहीं किया तो शायद मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे समझा दो किस नीयत से किया? बाजू पे नहीं लगा चाकू, पाँव पे नहीं लगा, सीधी शहरक काट दी, किस नीयत से? बता दो ना मुझे वो बात, वो कौन सी चीज थी जो इतना तैश आ गया? गुस्से में आके कर दी है। हैं? गुस्से में अपने आप को नहीं लगा चाकू? नहीं। क्यों? घर का दरवाजा किसने खोला था? मियाँ साहब ने खोला। मियाँ साहब ने खोला था। चाकू कहाँ ले जाके फेरा? उधर ही घर में। जी? घर में ही। घर में? कितने मरले का घर है? ये नहीं मुझे पता। नहीं पता। 5 मरले का, को 10 मरले का, को कनाल का अंदाजन? नहीं, ये नहीं पता। 2 मरले का? नहीं, बड़ा है। बड़ा घर है। हाँ। दरवाजा मियाँ साहब ने खोला? जी। चाकू कहाँ फेरा? गर्दन पे। किस जगह पर फेरा? वो अंदर के जो बैठक है उसके तरफ। बैठक के पास या बेडरूम में? नहीं, बैठक के पास। फिर सोच लो। बैठक के पास फेरा था, दरवाजा खोल के वो अंदर गिर गए हैं। दरवाजा खोल के अंदर कौन गिर गया? मियाँ साहब। कैसे गिर गए? वो दरवाजे को पकड़ा था ना उन्होंने। नहीं, 1 मिनट, आपने दरवाजा खटकाया? अंदर का दरवाजा जो है। आपने दरवाजा खटकाया, मियाँ साहब ने दरवाजा खोला? जी। फिर उसके बाद वो गिर ये गए? तो बाहर का गेट है ना। ठीक है, बाहर का गेट है। हाँ, वो फिर? अंदर का गेट जो है, अंदर वाला दरवाजा जो है, वो उन्होंने पकड़ा था। क्यों पकड़ा था? चला नहीं जा रहा था? नहीं, चला नहीं जा रहा था। जब हाथों पाई हुए ना, हाँ, तब हाथापाई हुए तो उन्होंने दरवाजा पकड़ लिया। हाँ। फिर दरवाजा खुला तो चाकू लगा तो वो अंदर जा गिरे। बाहर का दरवाजा मियाँ साहब ने खोला, जी। तुमने गिरेबान से पकड़ा, घसीटा, खींचा, बेडरूम में लेकर गए, नहीं घसीटा, वहां जाके छुरी फेरी, चाकू फेरा और वहां से भाग गए, ये हुआ? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। अगर पकड़ा नहीं है, खींचा नहीं है, तो फिर दरवाजे पे चाकू क्यों नहीं मारा भाई? बेडरूम के अंदर क्यों मारा? दरवाजे पे नहीं ना, उधर नहीं मारा। दीवारों पे खून, जमीन पे खून, बेड पे खून, छतों पे खून, वो कैसे? वो कैसे? कौन सी छतों पे खून? कौन सी इधर भी छतों नहीं पे? है खून। कहीं भी नहीं लगा? बंदा ज़िबा हो जाए खून नहीं निकलता? छत पे तो मैडम नहीं ना खून लगा। नहीं, का बड़ी लॉजिक है भाई तुम्हारी, बड़ी लॉजिक सुनाते हो मुझे कि बंदा मर जाए खून नहीं निकलता। छत पे खून नहीं पहुंचता, जमीन पे नहीं खून पहुंचता, कहाँ पहुंचता है? पानी निकलता है जिस्म में से जब कोई ज़िबा हो जाता है। कोई ज़िबा हो जाए तो जिस्म से पानी निकलता है? खून निकलता है। क्या निकलता है? खून। खून निकलता है। तो वो दीवारों पे खून है, बेडों पे खून है, वो कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया भाईजान? उसी का होगा। किसका? मियाँ साहब का। मियाँ साहब का खून था। तुम कहाँ भागे? मैं वहीं से भाग गया था। कहाँ? कहाँ? बाहर की तरफ। बाहर का? वो दीवार फैलांग के भाग गया था। दीवार फैलांग के भाग गए। वो जब भागना चाह रहा था तकलीफ की हालत में, अजियत की हालत में, तो उस टाइम तुम उसको भागने नहीं दे रहे थे? नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। ऐसा ही है। वकुआ बताता है, पुलिस बताती है
ऐसा ही है, जो हकीकत है वो ऐसी ही है। तुम्हारी तालीम के मुताबिक बंदे को मार दो तो उसके जिस्म से पानी निकलता है। लोगों की नॉलेज के मुताबिक इंसान के जिस्म में खून होता है। साइंस फेल कर दी है तुमने, साइंस फारिग हो गई है, इंफॉर्मेशन फारिग हो गई है, डॉक्टर फारिग हो गए आज। हाँ, मैंने ये कब कहा है? क्या कहा है? आपने कहा खून, तो मैंने खून कहा है। हाँ, मैंने तो नहीं कहा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझे पूछ रहे हो। मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, तुम मुझे सवाल कर रहे हो। मैंने कत्ल किया है क्या तुमने किया है? किसने कत्ल किया है भाई? मैंने। मैं बड़ी इज्जत से आप कर रही हूँ, तो तुम आगे से मुझे नई साइंस पढ़ा रहे हो। छाती में तो खून नहीं पहुंचता। कहाँ पहुंचता है? छुरी फेर दो, चाकू फेर दो, खून कहाँ पहुंचता है? निकलता भी है कि नहीं? निकलता है। निकलता है। कहाँ गिरता है? जमीन पे। जमीन पे गिरता है। दीवारों पे कैसे पहुंच गया? ये नहीं मुझे पता। मैं तो कैसे पहुंचा? तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम कातिल हो, तुम्हें क्यों नहीं पता? कमरे में दो ही लोग थे, एक कातिल और एक मकतूल। कातिल ने चाकू फेरा, खून निकला, कहाँ गिरा मुझे नहीं पता। ये क्या जवाब है, मुझे नहीं पता? या पैक कर दिया था फौरन उसको लिफाफे में? कहाँ लगा खून? दीवारों पे लगा। जब वो भागना चाह रहा था उसको भागने नहीं दिया, ऐसा हुआ। मोटरसाइकिल कहाँ है? मोटरसाइकिल इनके पास है। इनके पास है। उस टाइम कहाँ थी? उनके दरवाजे के आगे। दरवाजे के आगे क्यों थी? पानी लेके गया था तो दरवाजे के आगे खड़ी होनी थी। ठीक है, दरवाजे के आगे खड़ी होनी थी। अंदर गए, कत्ल किया, पानी देने गए, कत्ल कर आए, फिर उसके बाद भागे। कहाँ से? घर से। उनसे घर से। कहाँ से? दीवार फलांग के। दीवार फलांग के। सीधी बात किया करो। दीवार फलांग के सब्जियों से बाहर भाग गई, फिर खामोशी के साथ बाइक लेने के लिए आए, पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसा ही है? ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। अगर गलती हो गई थी तैश में आके, तो आके अपनी गिरफ्तारी दे देनी थी, बता देना था भाई ये काम हो गया मेरे से। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? बस उधर तैश में आके हो गया ना। हाँ जी। तुमने ये कहा। हाँ जी। तो फिर आके पुलिस को बता देते मुझसे कत्ल हो गया। बस उधर ही पहुंच गया था। डर लग रहा था? नहीं, उधर ही पहुंच गया था। उधर किधर? वो कुएं पे। कौन पहुंच गया था? मैं खुद। कब? तकरीबन आधे घंटे बाद। दोबारा गए थे? हाँ जी। क्यों? मोटरसाइकिल लेने के लिए। तो बताओ ना भाई, मोटरसाइकिल लेने गए थे, पुलिस को थोड़ी बताने आए थे मैं कातिल हूँ। क्यों खपा रहे हो मुझे? पानी का कैन कहाँ छोड़ा था कत्ल करने के बाद? उधर ही उनके घर में। घर पे छोड़ के निकल आए? हाँ। इससे पहले कितनी खुर्द-बुर्द की है मंडी में? कोई भी नहीं है। कितने लोगों ने सुनाई करवाई है कोई घपलों पे? कोई भी नहीं है। तुम्हारी रेपुटेशन तो यही बता रहे हैं मंडी वाले कि ये पहले भी ये काम करता रहा है, लेकिन थाने तक बात नहीं पहुंची। वहीं बैठ के मसले हल हो जाया करते थे। थाने में तुम आयो कातिल बन के। किसी भी दुकानदार से मेरा कोई लेन देन का जो झगड़ा नहीं है, बेशक किसी से भी पूछ ले। कितने लाख रुपए की खुर्द-बुर्द की? कोई नहीं की है मैंने। 20 से 25 लाख? नहीं, मैंने नहीं की है। तुमने नहीं की है? नहीं। एक नई कहानी बना दी। मालिक बड़ा जालिम था, मालिक पैसे नहीं देता था, मालिक माँ बहन की गालियां निकालता था। एक नई कहानी तैयार कर दी। और मालिक इतना गंदा था तो मालिक को छोड़ देना था। को कसम थोड़ी खाई थी कि मालिक के साथ ही काम करना है और किसी के साथ नहीं करना। ऐसे ही है ना बात? हाँ जी। अगर कहीं बात ना बने तो उसको छोड़ दिया करते हैं या के कत्ल कर देते हैं? छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। कबूतरबाजी भी करते हो? हाँ जी। और कौन कौन सी बाजियां लगाते हो? नहीं, बस कबूतरबाजी है। हाँ, कबूतरबाजी है। तो जुआ शुआ भी खेलते हो? नहीं। तनख्वाह से तो बच्चे नहीं पाल रहे, कबूतर कहाँ से खरीदते थे? दोस्तों से लेता था। कैसे? फ्री में। बाजियां लगा के? नहीं। शर्तें लगा के? नहीं, शर्तें लगाई नहीं मैं आज तक। नशा कौन सा करते हो? कोई भी नहीं करता। जो कत्ल हुआ सही हुआ? नहीं। नहीं हुआ? गलत हुआ। कत्ल की क्या सजा है जानते हो? जी। क्या? फांसी। अब फांसी लगना है तुमने, बच्चा यतीम करके। उस बच्चे का कोई कसूर है? नहीं। तुम्हारा लेन देन था ना, तुम्हारा झगड़ा तुमने किया। मासूम बच्चे का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं। उसको क्यों यतीम करने की तैयारी की तुमने अपने हाथों से? बस अचानक हो गया। बच्चा याद आता है? जी। हाँ जी। क्या याद आता है?
उसका मुस्तकबिल याद आता है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। आड़त पे इसकी तूत कार हुई है खातों के हवाले से, क्योंकि जो मकतूल है फ़ारूक आज़म, वो समझते थे कि मेरे खातों में इसने कोई खुर्द बुर्द की है, जिस वजह से इससे पूछगिछ करते थे। शाम को इसको पता था कि इसकी फैमिली ने आज जाना है और ये उधर अकेला होगा। इसने मौका पाकर ये पानी उसी वक्त लेके आया जब वो घर में अकेले थे। अमजद डोगर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, एज अ SHO खानका डोगरा में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। अमजद डोगर साहब से जानते हैं कि ये मामला था क्या ज्यादती मकतूल की थी या कातिल की थी, पैसों की खुटबुट किस हद तक थी और कितनी अमाउंट थी, ये हम जानते हैं अमजद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत अमजद साहब, कैसे पता चला 15 की कॉल के बाद वो कुएं पर पहुंचे थे, क्या मामला था ऑफ द रिकॉर्ड? जी 15 की कॉल पे हमें इतला मिली कि वहाँ पे एक कत्ल हो गया है, तो वो इतला पाकर हम मौके पे पहुँचे हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो मकतूल की डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, खून काफ़ी बह रहा था और मल्लेदार भी कोई 8 से 10 लोग वहाँ पे आ चुके थे। जब उनसे हमने प्रायर इन्वेस्टिगेशन की तो किसी ने कुछ नहीं बताया। असल में इनफैक्ट ये स्टार्ट में एक ब्लाइंड मर्डर था। घर में उस वक्त मकतूल अकेले थे, उसकी फैमिली शादी पे गई हुई थी, कोई करीबी शादी का फंक्शन था। जब वो निकलेंगे, ये कोई अरसा 6 माह से मुलज़म अली रज़ा उनके साथ मुलाजम था, उनकी आड़त पे काम करता था बतौर मुंशी। उनके घर में भी आना जाना इसका था, दूध लेके आता था, साफ़ पानी लेके आता था। बरोज़ वक़ुआ भी ये हुआ कि शाम के वक्त ये पानी का कैन लेके आया है मोटरसाइकिल पे, घर में आया है। उस दिन दोपहर को आड़त पे इसकी तूत कार हुई है खातों के हवाले से, क्योंकि जो मकतूल है फ़ारूक आज़म, वो समझते थे कि मेरे खातों में इसने कोई खुर्द बुर्द की है, जिस वजह से इससे पूछगिछ करते थे। इसी वजह से बरोज़ वक़ुआ दोपहर को आड़त पे इनकी आपस में तलह कलामी हुई। शाम को इसको पता था कि इसकी फैमिली ने आज जाना है और ये उधर अकेला होगा। इसने मौका पाकर ये पानी उसी वक्त लेके आया जब वो घर में अकेले थे। वहाँ पे आया, फिर इनकी तूतकार हुई है। तूतकार के बाद हाथापाई शुरू हो गई है। इसने जो चाकू रूटीन में इसके पास इस्तेमाल के लिए होता था, जो ये गल्ला मंडी में इस्तेमाल करते हैं वो बोरियों को और धागों को काटने के लिए, वो इसके पास था। इसने उसकी गर्दन पे बेरहमी से चला दिया, जो काफ़ी गहरा जख्म आया, तकरीबन सारा गला कट गया। ठीक है। ये वहाँ से पिछले दरवाजे से निकला और दीवार फलांग कर पीछे सब्जियों में होता हुआ चला गया। ठीक है। तब तक ये एक ब्लाइंड केस था। ठीक है। जब हम वहाँ पे पहुँचे 8-10 लोग थे। प्रायर इन्वेस्टिगेशन में वहाँ पे मोटरसाइकिल और पानी का कैन जो ज़मीन पे गिरा हुआ था, जो कशमकश के निशानात जो हमें नज़र आए कि हमने ये चेक किया कि पानी कौन लेकर आया है और ये मोटरसाइकिल किसकी है। इस वजह से हमारी तफ्तीश का आगाज़ हुआ। तो फिर ये पता चला कि पानी ये लेके आता है और इसके साथ जब इतला मिलने के बाद घर की बात हो रही है, घर पर दूध पानी ये देता है। अच्छा, कैन में हमेशा दूध आता है, पानी कैसे आता है? नहीं, ये पानी की भी ये वाटर बोतल होती है, कोई 20 लीटर की। जी बॉटल, बिल्कुल ठीक है बॉटल थी। जी बॉटल थी। ओके। ये उसमें पानी लेकर आया था। तब तक इसकी बेटे को भी इतला हो चुकी थी कि आपके बाप के साथ ये हादसा हो गया। वो भी फैमिली वापस आ गई हमारे जाने के बाद। जब वो बेटा वापस आया तो उसने बताया कि मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि इसने को हमारे खातों में 20-25 लाख के इर्द गिर्द कोई खुर्द बुर्द की हुई है। ठीक है। जिसका हमें कभी शुबा था और मेरे वालिद साहब इस चीज़ को चेक कर रहे थे। उसी वजह से इसके साथ उसकी तूतकार होती रहती थी। इसको ये शक था, ये जब ये सारी चीज़ें, अभी तो सिर्फ फ़ारूक आज़म के बयान और मेरे में बयान है, जब ये चीज़ें एक्सपोज होंगी तो मेरे लिए मसला हो। ठीक है। इस वजह से इसने मौका पाकर, क्यों चुप, वो भी अकेला है, अगर ये बात ना खुलती तो इसने वो बात और खातों में चली जानी थी। ज़ाहिर मंडी में लेन देन के मामलात आड़तियों के अक्सर लोगों के साथ होते हैं, तो शायद ये डिट्रैक्ट करके किसी और तरफ बात को ले जाता। ठीक है। ये मुझे बताइए अमजद साहब, जहाँ पर हम कत्ल की बात करते हैं कि ये घर पर दूध पानी वगैरह देने जाता था, घर के और कामों को भी ये करता था बतौर मुंशी, जिस टाइम कत्ल हुआ उस टाइम एनी शाहिद भी कोई था या वीडियो कोई आपको इस हवाले से मौसूल हुई? वीडियो नहीं मिली, लेकिन एनी शाहिद थे।
थे। जब इसके कितने थे? दो थे। जो इसके आने जाने का कि ये बंदा घर में आया है, इस बंदे के जब ये गया है तो जब ये हुआ तो इसके उस वजह से ये बात चली कि घर में तो सिर्फ ये अकेला बंदा आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है ना चाकू के निशान है, तेज धार आले से उसका गला काटा गया। तशद्दुद भी है या कुछ खिलाया भी गया है? नहीं, खिलाने की भी चीज़ रिपोर्ट में कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई और कोई बज़ाहिर दूसरा तशद्दुद भी नहीं है। ठीक है, चाकू के निशानात जो हैं वो गले पर पाए गए हैं, गर्दन पे। गले पर पाए गए। ठीक है, जब कोई चाकू मारता है तो जाहिर है आगे से मज़ाहमत भी होती है, इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है। तो इसने भी क्या कोशिश की थी या इतनी सख्त ही नहीं थी जिस्म में? नहीं, वो कमज़ोर आदमी था, उसकी उम्र थी को 55 प्लस और ये सेहतमंद है, हट्टा कट्टा है, इसने तो उसको दबोच लिया है। ठीक। और नीचे लटा के इसने चलाया। उसके बाद वैर वो तड़पा है, उसकी जैसे बंदे की जान निकलती है, उससे दीवार पे छींटे गए हैं, खून के नीचे गए हैं, सोफों पे गए हैं। ब्लड ट्रेल भी ऑब्वियसली काफ़ी कुछ बता देती है। मुझे ये बताइए अमजद साहब के हम जब बात करते हैं पैसों के हवाले से, कोई लेन देन के हवाले से, आपने भी बताया कि लेन देन और खुद का मामला था, अंदाज़न कितनी अमाउंट है? ये अप्रोक्सीमेटली है, जो उसके बेटे की स्टेटमेंट है कोई हमारे खातों में कोई 20 से 25 लाख की खुर्द बुर्द है। अभी मजीद तफ्तीश में सामने आएंगी चीज़ें कि खातों में कितनी है, उनकी बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा कि बैंक स्टेटमेंट से कितने पैसे आए हैं। इसका चेक करेंगे कोई बैंक अकाउंट इसका है या इसका लेन कैसी है। इसकी रिप्यूट अच्छी नहीं है। ये गल्ला मंडी में मुख्तलिफ आड़तियों के साथ अटैच रहा है एज ए मुंशी। पहले भी इसकी मंडी में, चूँकि मैं इस वकूए के बाद गल्ला मंडी में गया हूँ, वहाँ के सदर ताजरान सारों से मिला हूँ मैं, वहाँ से ये बात का पता चला है कि ये खुर्द बुर्द के मामलात इसके पहले भी थे। जब ये वो चीज़ मंजरे आम पे आती थी तो गल्ला मंडी है, आड़ती हैं, ये पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, इसके वालिदैन यहाँ इधर ही रहते हैं, तो वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती थी कि चलें ये आइंदा नहीं करेगा, आप इसको माफ़ कर दें। थाने केस इस तरह का पहले रिपोर्ट नहीं हुआ और ये चीज़ें मंडी में चलती रहीं। अभी जब वो बात हद से गुजर गई है, कत्ल हो गया, तो फिर तो चीज़ थाने आई है। ठीक है। अच्छा, एक तो हमें आज की स्टोरी से और आपकी गुफ्तगू से ये सबक मिलता है तमाम बिजनेसमैन्स को, आड़तियों को, ताजिरों को, कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी रेपुटेशन मार्केट में कोई बोट के घपलों से रिलेटेड है, तो वो पंचायत सिस्टम लगाने के बाद एंड ये होता है कि एक आधा शख्स आप खो देते हैं, कत्ल हो जाता है, और कत्ल होने के बाद SHO साहब के पास आ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। एक तो ये मैसेज मिलता है तमाम बिजनेसमैन्स को जो काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ अमजद साहब कि वो बाइक किधर है? वो बाइक रिकवर हो गई है? रिकवर हो गई है, बाइक रिकवर हो गई है, वो कब्जा पुलिस में है, पुलिस के पास है। बाइक इसी शख्स के नाम बाइक है? इसी शख्स के नाम, इसी शख्स के नाम है। कितने दिन लगे आपको मुलजिम तक पहुंचने में और गिरफ्तारी में? ये को 5 से 6 दिन लगे हैं प्रायर इन्वेस्टिगेशन के बाद इस तक पहुंचने में और इसकी गिरफ्तारी में। ठीक है, क्या आप ये यकीन दिलाते हैं कि इस केस को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे? जी, ये मजबूत केस है। एक ही बंदा मर्डर हुआ है और एक ने ही कत्ल किया है, एक के खिलाफ ही FIR है और ठोस शवाहिद है हमारे पास जो सफा मिसल पर आएंगे और इंशाल्लाह ये केस सजा होगा। थैंक यू वेरी मच। की कहानी से हमें यह सबक मिलता है, आज की तलाश में यह बताने की कोशिश की गई कि वो शख्स जो क्रिमिनल हो, जिसका बिहेवियर ठीक ना हो, जो पैसों का खुद-बुर्द करता हो, जो मामलात गलत करता हो, जो खातों को जलाता हो और फिर उसके बाद मालिक को ख़त्म करता हो, अगर ऐसे शख्स का टाइम से बता दिया जाए पुलिस को, लोगों को, तो शायद आज हम मियां फारूक आजम को ना खोते, शायद आज हम उन बच्चों के बाप को ना खोते, शायद आज हम एक बिजनेसमैन को ना खोते, या शायद आज हम एक शरीफ शहरी को ना खोते जो शरीफों का, जो गरीबों का, जो इंसानों का, जो माशरे का ख्याल रखता है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।